हेलो नमस्ते आदाब। मैं हूं आपका भाई नो फैक्ट। और जहां कोई नॉर्मल इंसान एक बार में सिर्फ 200 से 300 ग्राम चिकन खा सकता है, तो वही बात जब पहलवानों की आती है तो हमारे खली साहब दिन के कम से कम 1 किलो चिकन आराम से हजम कर लेते हैं। लेकिन भैया खान बाबा तो इनसे भी 2 कदम आगे हैं, क्योंकि ये भाई साहब दिन में 4 चिकन खा जाते हैं। पर बस खाने पीने के मामले में ही नहीं, बल्कि जहां खली साहब ने अपने कैरियर में कुश्ती के साथ साथ बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना नाम कमाया है, तो वहीं खान बाबा के सफलता में एक उंगली से 2 कार को खींचना शामिल है। लेकिन जब बात आती है खली के इस पहाड़ जैसे शरीर की, तो उसका कारण एक्रोमोलॉजी नाम की एक बीमारी है, जिससे इंसान का वजन और हाइट नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। पर अगर बात करें खान बाबा की, जिनके शरीर का वजन करीब 440 किलोग्राम का है, तो उनका कहना है कि वो काफ़ी तंदुरुस्त हैं और ये नेचुरल है और उन्हें कोई बीमारी तो छू भी नहीं सकती। और इसी दुरुस्त जनाब ने तो ग्रेट खली को कुश्ती के लिए भी चैलेंज कर दिया था। ये मैसेज फिर से इंडिया के लिए, मैंने तुम्हें एक रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज किया था। और तो क्या लगता है आपको, इन दोनों की जंग में कौन सा पहलवान दूसरे की हड्डी पसली एक कर देगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत का ग्रेट खली और पाकिस्तान के खान बाबा में कौन है असली हीरो। नंबर 1, अर्ली लाइफ। अब भैया जहां ग्रेट खली ने पूरी दुनिया को अपने रेसलिंग के मूव से फैन बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खान बाबा के फॉलोअर्स की गिनती बढ़ने के पीछे का राज है ये वीडियो। और हम अगर इन दोनों पहलवानों के शुरुआती दिनों पर गौर फरमाएं, तो जहां एक तरफ खली यानी कि दिलीप सिंह राणा को पूरी दुनिया WWE के लिए जानती है, तो वहीं खली आज से 21 साल पहले सन 2000 में ऑल प्रो रेसलिंग में जगह बनाने से पहले पंजाब पुलिस में असिस्टेंट इंस्पेक्टर हुआ करते थे। हमारा दूसरा कंटेस्टेंट पाकिस्तान के मर्दाना इलाके से आने वाले अरबाज खेजर यानी कि खान बाबा की बात की जाए, तो इन जनाब के मुताबिक ये पैदाइशी रेसलर हैं। मैं वो पैदाइशी रेसलर हूँ, पहलवान जो कहते हैं, पैदाइशी पहलवान। पर जब हम पैदाइशी चीजों पे गौर फरमा ही रहे हैं, तो यहाँ 7 फीट 1 इंच से लंबे के कद काठी वाले कोई कॉम्प्लेन या बोस्ट पी के नहीं बने, बल्कि असल में उन्हें एक्रोमोलॉजी नाम की एक बीमारी थी। और इस बीमारी के कारण मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देता है, जिस कारण से इंसान का ग्रोथ बाकी सभी इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये अगर बात करें खान बाबा की हेल्थ की, तो वो तो साफ सीधा कहते हैं कि भैया मैं 440 किलो का हूँ, मुझे 500 किलो होना है और मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी होना की तो बात की दूर है, मुझे तो बीमारी छू भी नहीं सकती। और ये बात तो हर कोई जानता है कि यार मोटे लोगों को अनगिनत बीमारियां होती हैं, पर पता नहीं वो किस धातु के बने हैं कि उन्हें कोई भी बीमारी होने का तो नाम ही नहीं ले सकता। हालांकि खली को अपने इस बीमारी से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ, और इसी कारण से तो वो 14 साल के लंबे कैरियर की शुरुआत कर दी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मैच खेले और बहुत सारे मैच जीता भी। तो वही खान बाबा किसी से कम थोड़े ना है। उनके मुताबिक 440 किलो के भारी वजन के कारण वो दुनिया के सबसे हैवीएस्ट मैन होने का रिकॉर्ड है। और यही नहीं, उनके इसी दावे के अलावा उनके अनुसार खान बाबा जब 15 साल के थे, तब उनका वजन 115 किलो था। 9 क्लास में था तो मेरा वेट 115 kg था। और जैसे जैसे वक्त बढ़ा, उनकी उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उनका वजन बढ़ता चला गया। और अभी भी वो अपने वजन को काफ़ी और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो WWE में हिस्सा ले सके। अब वजन बढ़ाने से कोई WWE में हिस्सा कैसे ले सकता है, ये मुझे नहीं पता, ये तो वही जाने। नंबर 2, डेली खुराक और वर्कआउट। अब जब खाने पीने की बात आती है ना भाई, तो दोनों पहलवान खाने में किसी तरह से कोई कमी नहीं करते। जहां खली साहब दिन में 1 किलो चिकन हजम कर लेते हैं, तो वहीं खान बाबा कहते हैं कि वो तो 4 मुर्गी एक बार में गटक लेते हैं। और अगर हम इन दोनों के दिन की खुराक की बात करें, तो खान बाबा दिन का 10,000 कैलोरी का सेवन करते हैं, तो वही अपने खली महाशय के डाइट में 12,000 कैलोरी शामिल होता है। और क्योंकि खली साहब को अपने 157 किलो और 7 फीट 1 इंच के विशाल काय शरीर को मेंटेन करना होता है, तो उनके भरपेट भोजन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से होती है। जहां खली अपने ब्रेकफास्ट में
फ्रेश फ्रूट जूस, 2 लीटर दूध, 100 ग्राम ड्राई, यहाँ तक कि 8 अंडे तक को गटक जाते हैं, जो कि नॉर्मल किसी इंसान में इतना खाना खाने के लिए 3 से 4 जन लग जाए। खली भाई साहब ये सारा खाना अकेले ही खत्म कर देते हैं। और अगर बात करें खान बाबा की, तो भैया इनके दिन भर के खाने का कोई टाइम टेबल तो नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये दिन में 4 किलो चिकन, 37 रोटियां, 2.5 किलो राइस, 36 अंडे, 5 लीटर दूध या फिर 3 किलो मांस अलग से खाते हैं। अब ये सब सुन के तो आपका पेट भी भर गया होगा, लेकिन खली के बाकी खान पान पर नजर कब घुमाएंगे? आइए जानते हैं। जब इसका ब्रेकफास्ट इतना शानदार हुआ है तो इसका मेन खाना और डिनर कितना होगा। तो अगर बात करें खली के दोपहर के खाने की, तो वहाँ वो 1 किलो चिकन, दाल, हरी सब्जियां, 27 रोटियां, 1.2 किलो राइस, अंडे और ड्राई फ्रूट शामिल होते हैं। और ये सारा कुछ हजम करते करते ही टाइम हो जाता है खली के एंड के रात के खाने का। और जहाँ पे खली नॉर्मल से थोड़ा भटके हुए थोड़े से चीज़ का सेवन करते हैं, साथ ही ये भर प्लेट सब्जियां, 10 से 12 रोटियां, उसके अलावा 1 कटोरा ब्राउन राइस, 2 लीटर दूध पीते हैं। और ये सब कुछ खाने के बाद अपने खाने को एक मीठा एंड देने के लिए खली एक आइसक्रीम का डब्बा जरूर खाली कर देते हैं। और जब हम रेसलर की बात कर ही रहे हैं, तो ये बस खाना ही नहीं ठूसेंगे, साथ ही में ये पहलवानी भी करेंगे। और इसीलिए खली जितना खाना खाते हैं उसी के हिसाब से काफी दमदार वर्कआउट भी प्लान करके रखा हुआ है, जिसमें वो दिन में 4 से 5 घंटे तो जिम में ही बिता देते हैं। और वहां भी वो एक जैसा एक्सरसाइज नहीं करते, हर दिन उनके एक्सरसाइज का अलग अलग रूटीन होता है। किसी दिन वो बॉडी पे ध्यान देते हैं, तो किसी दिन बाइसेप्स पे, किसी दिन चेस्ट पे, तो किसी दिन अपने पुशिंग स्ट्रेंथ पे। और अगर बात करें हम खान बाबा की, तो नहीं, इनका ऐसा कुछ नहीं कहना है। इनका मानना है कि जिम में बकवास सी बातें हैं, हम अपना बॉडी को तो 500 किलो तक ले जाना चाहिए, और इसीलिए ना जिम करते हैं और ना किसी को करने की सलाह देते हैं। पर हाँ, ये अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए 4-5 घंटे ट्रैक्टर को खींचते हैं और लोगों को उठा उठा के अपने बाइसेप्स बनाते हैं। नंबर 3, कैरियर। द ग्रेट खली WWE के अखाड़े में बड़े से बड़े सूरवीर और पहलवान को धूल चटाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस हल्क की, तो ये अपने मुट्ठी में खींच के मोर के लोगों का दिल जीतते हैं। वैसे अगर हम ग्रेट खली की कहानी देख ही रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक बार चैंपियन भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने कदम वहां सबसे पहले साल 2006 में रखा था, जो पूरे 8 सालों तक चला। और साल 2014 में खली ने WWE को अलविदा कहा। इन 8 सालों में उन्होंने कुल 456 मैच भी जीते। और चलिए अब तो हम भैया पाकिस्तान के हल्क खान बाबा के कैरियर पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं और थोड़े इनके अचीवमेंट की लिस्ट भी देख लेते हैं। तो अगर इनके अचीवमेंट के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब ये क्या है वो तो लास्ट में बताऊंगा, पर हाँ, रिकॉर्ड में आता जरूर है, जहां इन्होंने 400 किलो का वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया था। इन दोनों की सफलता की सीधी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि खली साहब के नाम एक टाइम वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन का खिताब भी शामिल होता है, जिस कारण से खली इंडिया के पहले ऐसे रेसलर थे जिन्होंने WWE की तरफ से ये टाइटल बटोरा था। और इसी के चलते तो साल 2021 में WWE वालों ने उनके दूसरे और फेमस रेसलर के साथ WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था, जहां साल 2014 को टाटा बाय बाय बोल दिए थे। तो आज भी उनका रेसलर का किनारा आज भी जिंदा है, जिसके चलते साल 2015 में पंजाब में उन्होंने CWE नाम का खुद का रेसलिंग स्कूल खोल ली, जो कि बेसिकली WWE का एक देसी वर्जन है। पर हमारे खली भैया सिर्फ अखाड़े में ही नहीं, बल्कि बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा बटोर चुके हैं। और तभी तो चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, वो दोनों जगह काम कर चुके हैं। अब देखो भैया, जिस बंदे के कैरियर इतना शानदार होगा, तो जाहिर सी बात है उसे अपने कैरियर का काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। और तभी तो अगर सूत्रों को माने, अगर अंदर की बात बताऊं, तो खली भाई साहब की नेटवर्थ करीब 40 करोड़ रुपए है, और वो महीने का 7 करोड़ से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। खैर, जब हम कमाई की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे खान बाबा भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे उनके 1,85,000 सब्सक्राइबर हैं। उसी पर वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं, जहाँ पे वो वीडियो बनाते हैं और कभी ट्रक को खींचते हैं, तो कभी अपने बॉडी बनाने के लिए इंसान को उठा लेते हैं। और इन्हीं वीडियो और कुछ काम के बदौलत ये महीने का करीब में 28 लाख कमा लेते हैं।
अब दोस्तों ये दोनों रेसलर की अलग अलग बातों में कंपैरिजन को देख के आपको क्या लगता है, यदि ये दोनों कभी अखाड़े में आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा? क्या 440 किलो का पाकिस्तानी हल्क या फिर 157 किलो का वर्ल्ड चैंपियनशिप द ग्रेट खली? पर इससे पहले आप अपनी राय दें, मैं खान बाबा के काले सच पर से पर्दा उठा के आपको उनसे वाकिफ कराना चाहता हूं, जहां ये भाई साहब अपने पहलवान होने की इतनी बड़ाइयां करते हैं तो वही उनके देश के लोग तो उन्हें फेक ही बुलाते हैं। और बुलाए भी क्यों ना, इन जनाब ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने का दावा किया है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या दुनिया के किसी भी किताब में साबित नहीं है। इन्होंने सिर्फ उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया है और वो अपने आप को इस रिकॉर्ड होल्डर बता चुके हैं। पर ये पहलवान मियां मन ही मन बस रिकॉर्ड लेकर बैठ गए हैं, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड जीतने की फेक चालबाजी नहीं की इन्होंने, बल्कि ये भाई साहब ने जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है जहां वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में वेट उठाते हुए नजर आ रहे हैं वो भी पूरी तरह से फेक है। और इनके ऑस्कर विनिंग ओवर एक्टिंग में बस यही शामिल है, क्योंकि जहां एक 412 किलो का भारी भरकम शरीर वाला आदमी ठीक से चल फिर नहीं पाएगा तो वहीं ये किसी शक्तिमान की तरह काफी तेज भाग दौड़ी भी कर लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा तो अब जरा गौर से इनके कपड़ों पे ध्यान दीजिए तो आपको साफ साफ एक चीज दिखेगी, और वो चीज ये है कि साहब तो दुनिया को अपना वजन भी गलत ही बता रहे होंगे। और ये भाई साहब ने दो तरीके अपनाए होंगे, या तो ये 10-12 लेयर के कपड़े पहने हुए हैं या फिर मूवीज की तरह मोटा करने वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा है। और इतना सारा झूठ बोलने के बाद भी इन्होंने तो एक बार ग्रेट खली को मैच के लिए चैलेंज कर दिया था। मैंने तुम्हारे ग्रेट खली को चैलेंज पर अब जैसे खान बाबा का सच दिख गया है तो जाहिर सी बात है खली कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, उन्हें भी खान बाबा का चैलेंज का जवाब देते हुए बस इतना कहा कि वो अपने रेसलिंग के कैरियर में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू खान बाबा, लगा रहे बेटे, खूब मेहनत कर। पर बस उनसे पहले अपने वजन पे थोड़ा ध्यान देना होगा। तो अब जब हमने आपको खान बाबा और खली की पूरी सच्चाई पानी की तरह साफ कर दी है तो अब आप मुझे बताइए कि अगर इन दोनों के बीच में कभी कोई मैच हुआ भी तो इसका विनर यानी कि विजेता कौन होगा, ये हमें नीचे कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये मजेदार वीडियो देख सके। इसके अलावा भाईजान हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस तरह की और वीडियो बनाते हैं और आप सबसे पहले देख सकें। तो हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।